धूप सिर पर आग बनकर बरस रही थी। खेत की मिट्टी ऐसे फटी थी जैसे किसी ने उसकी रगें काट दी हों। सब खत्म हो गया। रामलाल ने सूखी मिट्टी मुट्ठी में लेकर हवा में उड़ा दी। सब खत्म हो गया। हमारे लाख कोशिशों के बावजूद इस बार भी फसल नहीं बचेगी। पास खड़ा उसका बेटा अर्जुन चुप था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, बाबा, शहर से जो मिस्त्री आया था उसने क्या कहा? रामलाल हंसा, लेकिन वो हंसी नहीं थी, टूटने की आवाज थी। कह गया, लगभग 25 से 26 हजार रुपए लगेंगे। नई मोटर, नई पाइप, नया सब कुछ बदलना पड़ेगा। अर्जुन के होंठ सूख गए। इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? ऊपर से साहूकार की देनदारी अलग। अब या तो जमीन जाएगी या तो हम। उसी समय पीछे से आवाज आई, मोटर खराब नहीं है। दोनों ने मुड़कर देखा तो वो थी सीमा, अर्जुन की पत्नी। सर पर दुपट्टा, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। सीमा को देखते ही रामलाल छल्ला उठा। तू बीच में मत बोल बहू, और सबसे पहले तो तू अपना दुपट्टा सही कर। दुपट्टा सरका जा रहा है। और दूसरी बात, ये खेत है, कोई रसोई घर नहीं जो जब मन किया चूल्हा जलाया और पका लिया। सीमा एक पल के लिए शांत रही, फिर बोली, बाबा, मैंने देखा है, मोटर में सिर्फ स्टार्टिंग कॉइल जली है और पाइप में जाम है। बस 450 से 500 रुपए में ठीक हो जाएगा। अर्जुन चौंक कर बोला, तुम्हें कैसे पता? सीमा डरती हुई आवाज में धीरे से कही, देखो जी, पापा का वर्कशॉप था, बचपन से वहीं सीखी है। खिलौनों की जगह हथियारों से खेलती थी मैं। इतने में रामलाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो अब हमारे घर की औरतें मिस्त्री बनेंगी? गांव में नाक कटवाएगी तू? सीमा ने पहली बार आंखें उठाकर सीधे मुंह कहा, नाक तो तब कटेगी बाबा जब जमीन बिकेगी। रामलाल ने लाठी जमीन पर दे मारी। आज के बाद अगर तूने किसी मशीन को हाथ लगाया तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए सदा बंद हो जाएंगे। अर्जुन ने भी धीरे से कहा, सीमा, रहने दो, बाबा सही कह रहे हैं। सीमा की आंखें भर आईं, पर आवाज मजबूत थी। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी उसकी नजरें खेत पर ही थीं। सूखी मरती मिट्टी। अब जब आधी रात हुई, पूरा घर सो चुका था, पर सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। हाथ में टार्च और औजार लेकर वो खेत की ओर बढ़ चली। खेत में सन्नाटा था, बस हवा और सूखी घास की आवाजें थीं। सीमा ने मोटर खोली। हाँ, यही है, कॉइल जली है। उसने तार निकाला, तांबे का नया तार जोड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर हिम्मत नहीं टूटी। वो मन ही मन सोच रही थी, बाबा की जिद से खेत नहीं मरेगा। तभी पीछे से आवाज गूंजी, रुक जा। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा तो रामलाल और अर्जुन खड़े थे। रामलाल का गुस्सा फट पड़ा। मेरी बात का कोई मतलब नहीं है ना तेरे लिए? औरत होकर तू मेरे फैसले के खिलाफ जाएगी? सीमा ने पलटकर कहा, आज मैं बहू नहीं, इस खेत की बेटी हूँ। रामलाल चिल्लाकर बोला, हट जा वहां से, और तुरंत ही लाठी उठा ली। सीमा बोली, नहीं हटूंगी। रामलाल बोला, मार दूंगा। फिर सीमा बोली, मार दीजिए, पर आज मैं ये मोटर चालू करके ही जाऊंगी। एक पल के लिए सन्नाटा सा हो गया। फिर सीमा ने स्विच ऑन किया। धड़धड़ धड़धड़ पाइप कांपा और पानी निकल पड़ा। सूखी धरती पानी पीने लगी, जैसे कोई मरता हुआ इंसान सांस ले रहा हो। अर्जुन चिल्लाया, बाबा, पानी आ गया। पर रामलाल ने स्विच बंद कर दिया। मुझे नहीं चाहिए ये पानी। रामलाल गरजा, जो पानी मेरी इज्जत डुबो दे वो जहर है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। ये आपकी इज्जत नहीं बाबा, आपकी अहंकार है। अर्जुन बीच में आया और बोला, बस करो दोनों। फिर रामलाल चिल्लाया, अगर ये औरत कल सुबह तक इस घर में रही तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई,
सीमा अपना सामान बांध ही रही थी। अर्जुन परेशान हो रहा था। मत जाओ सीमा, सब ठीक हो जाएगा, सीमा ने कहा। जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ ठीक नहीं होगा। मैं जा रही हूँ, पर याद रखना आज इस घर से बहू नहीं, आखिरी उम्मीद जा रही है। उसी समय साहूकार आया और बोला, रामलाल, समय खत्म हो गया, जमीन अब मेरी है। लोग सामान बाहर फेंकने लगे। अर्जुन टूट गया। अब क्या होगा? तभी सीमा वापस आई और बोली, रुको। सब चौंक गए। ये जमीन अभी भी इनकी है। साहूकार हंसा और कहा, कैसे? सीमा बोली, अगर अभी मोटर से पानी निकल गया तो फसल भी बचेगी और पैसा भी मिलेगा, और अगर नहीं निकला, साहूकार मुस्कुराया, तो सब मेरा मंजूर है, सीमा बोली। सब खेत पहुंचे। सीमा ने मोटर खोली, पर इस बार तार टूटा हुआ था। सीमा समझ गई, ये रात को मेरे झटके से टूट गया था। अर्जुन घबरा गया। अब क्या करें? सीमा ने कहा, लाइन चालू है, करंट है, पर अगर अभी नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वो नंगे तार पकड़ने लगी। नहीं सीमा नहीं, अर्जुन चिल्लाया। कट आउट गिराओ, सीमा चिल्लाई। अर्जुन दौड़ा, कट आउट गिराया। सीमा ने तार जोड़ दिए। अब उठाओ। भगवान का नाम लेकर अर्जुन ने स्विच उठाया। पानी फिर से निकल पड़ा। साहूकार चुप, गांव वाले चुप। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोला, मैं हार गया बहू, अपनी ही अहंकार से। वो सीमा के सामने झुक गया। तू बहू नहीं, इस घर की असली वारिस है। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ। रामलाल बोला, आज से इस घर में कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। जिसे जो बनना है वो बनेगा। अर्जुन हंसा, तो हमारी इंजीनियर मैडम, अब क्या प्लान है? सीमा मुस्कुराई। पहले खेत में ड्रिप इरिगेशन लगाएंगे, फिर सोलर पंप। रामलाल हंसा। अब ये खेत नहीं, फैक्ट्री बनेगा। और उस दिन सिर्फ खेत नहीं बचा, सोच भी बदल गई। जिस घर में औरत के हाथ रुके जाते हैं, वहाँ किस्मत भी रुक जाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम कहानी नहीं, आज के जज्बात और आज के विचार आप तक पहुंचाती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।